गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सभी को गुड इवनिंग। शाम के वही 5:30-6 होगा, टाइम मुझे नहीं पता क्योंकि घड़ी लगी नहीं है। सच में मुझे टाइम नहीं पता है क्या, लेकिन हाँ इतना हो गया होगा, 5:30 के आसपास ही हो गया होगा। तो मैंने अभी शाम के टाइम पे हेयर वॉश किया है। मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मुझे सच में यार यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब अनिका ने भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रखा है मुझे, और नींद भी सही से नहीं ले पा रही हूँ। दिन में जो मुझे नींद आती भी है तो अनिका मुझे सोने नहीं देती है। तो शाम को दिखाऊं, देखो, है ना, शाम होने वाली है तो छत पे चलते हैं और छत पे चल के आपसे बात करते हैं। मैं छत पे आ गई हूँ और पूजा और अनिका नीचे हैं। और आज थोड़ी सी गर्मी लग रही है, आज हवा नहीं चल रही है तो, और व्यू बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को क्या दिखाना चाह रही हूँ आप लोग देख लीजिए कि मेरे आस पड़ोस में कोई भी मकान और कोई भी शॉप वगैरह नहीं है जिससे मैं कुछ भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे 1 किलोमीटर दूरी पे ही जाना पड़ता है कुछ भी लेने के लिए। बस 5-6 मकान है मेरे मकान से टच, बाकी नहीं है मकान। यहाँ पे आप देख सकते हो दूर दूर तक कोई मकान नहीं दिखता है। ये सामने भी जल्दी में ही मकान बना है। बाकी आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ क्या नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि कहाँ पे क्या, यहाँ पे कितनी बस्ती है कि नहीं है। मैं आप वही सब कुछ आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाना चाहा कि आप लोग समझ सको कि मैं क्या इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ, मैंने क्या डिसीजन लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आप लोग खुद ही देख लो, दूर दूर तक आपको कोई भी मकान या कुछ भी नज़र नहीं आएगा खेत के सिवाय। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे जो न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन के साथ में प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो गाइस। तो सुबह का चाय नाश्ता हो गया है, आप सभी का हुआ कि नहीं? तो मेरा तो हो गया है और आप लोगों से मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। प्लीज पूरी बात को सुनिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों से क्या बात करना चाहती हूँ, बात मैं ये करना चाहती हूँ, मैंने डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ के मैंने फैसला लिया है कि मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि आपको ससुराल में रहना चाहिए, मायके में कब तक रहेंगी। तो हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे पता है मायके में किसी की भी जिंदगी नहीं कट जाती है, लेकिन जब ससुराल में भी उतना ही सपोर्ट प्यार मिलता है ना तभी कट पाती है, वरना हस्बैंड के बिना तो आप समझ सकते हो कैसा हाल होता है। और जब कोई समझता नहीं है तो उतना और बुरा हाल हो जाता है एक लड़की के लिए। और फिर मैं अकेले होती तो झेलती रहती, कोई ना, क्योंकि जिन भगवान अभी परेशानियों के दिन हैं मेरे, लेकिन बच्चे को साथ में झेलाना नहीं अच्छा लगता है ना, वो रोता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और बाबू थे तब की बात अलग थी और अब की बात अलग है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो यहाँ पे 5-6 मकान के ऊपर, ज़्यादातर 7 होंगे बस, इसके ऊपर मकान नहीं है। और मेरे घर के पास तो एक भी मकान नहीं है, थोड़ी दूर पे एक अभी नया मकान बना था, कुछ महीने हुए हैं उस पहले। तो मेरे घर के पास में तो खाली प्लाट ही पड़े हुए हैं। और बाबू थे तब इतना नहीं लगता था, ना डर लगता था ना कुछ लगता था, लेकिन अब अकेले रहना और बहुत मुश्किल है, सेफ नहीं है मेरे और मेरे बच्चे के लिए, बिल्कुल भी नहीं सेफ है। क्योंकि बच्चा है, मैं हूँ, कभी भी किसी की तबीयत बिगड़ सकती है तो यहाँ से डॉक्टर के पास जाना भी मुश्किल हो जाएगा, कौन लेके जाएगा, हर चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जब आप एडजस्ट हो जाते हो। और मायके से रही बात, तो मायके में किसको लेके आप यहाँ पे रहोगे, सिस्टर को, भाई को, क्योंकि सिस्टर भी एक ही है, भाई भी मेरा अकेला है। तो पापा को भी ज़रूरत है वहाँ पे। और सिस्टर मेरी रुक रही है, कब तक रुकेगी, उसकी भी पढ़ाई है। तो इस वजह से मैं सब कुछ सोच रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी सेफ नहीं लग रहा है और मुझे मेरा रहना भी यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं जो मैं झेल रही हूँ।
और बहुत ही मुश्किल से, ज़्यादा कुछ नहीं शेयर कर पाती हूँ, कुछ सोच के नहीं करती हूँ। फिर भी बहुत कुछ मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि अनिका ना आधी रात में भी जिद कर देती, कहीं 7 बजे कर देगी, कहीं 8 बजे जिद कर देती है कि मुझे ये खाना है तो खाना है। कभी इससे पहले तो मैं कभी भी नहीं गई, बाबू थे तो वो हर चीज़ ला के जिद भी पूरी करते थे। 8 बजे उनकी बिटिया ने बोल दिया तो वो 8 बजे लेके आते थे। तो उसकी वही आदत है ना। तो अभी समझती है, ऐसा नहीं कि नहीं समझती, लेकिन बच्चा ही तो है, जो बच्चा कह देता है तो फिर वो मानता नहीं है जल्दी से। फिर भी बहुत समझदार है। तो बस इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ पे अभी नहीं रहना चाहिए, और मैं इस घर को तो भी नहीं छोड़ सकती हूँ, और मैं आती जाती रहूँगी, पर मैं कंटिन्यू अभी गाइस नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं थोड़ी देर हंसती हूँ तो आधे घंटे बाद रोने लग जाती हूँ। मेरा बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे दिन कट रहे हैं, 14-15 दिन होने वाले हैं मुझे यहाँ पे रुकते रुकते। और मैं कम से कम 14-15 दिनों में मैं सोई होंगी तो 4 ही 5 दिन सोई होंगी। बाकी मैं, मुझे पूरी पूरी रात हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं आती है। बहुत, मैं समझ लो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, बस इतना आप लोग समझ लीजिए। अभी बहुत मुश्किल है मेरे लिए यहाँ पे रहना। बाकी मैं धीरे धीरे यहीं पे रहूँगी। हाँ, कुछ 1-1.5 साल लग जाएगा मुझे संभलने में। जानती हूँ पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, पर मैं उस तरीके से नहीं रह पाऊँगी जिस तरीके से मैं पहले रहती थी। लेकिन हाँ, अपने बच्चे के लिए मैं स्ट्रांग बन रही हूँ, बहुत ज़्यादा बन भी गई हूँ। क्योंकि अभी समझ सकते हो कि मुझ पे कैसी तकलीफ हो रही होगी, मैं कैसे झेल रही हूँ। क्योंकि जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो एक एक चीज़ भी, मतलब सोचा है कि मुझे अभी यहाँ पे 1-1.5 साल तक नहीं रहना चाहिए। और जैसे मैंने अनिका का यहाँ पे एडमिशन करा दिया तो मुझे कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा, तो बहुत ही मुश्किल है। अनिका भी बहुत जिद करती है, बहुत रोती है, नानी के घर चलो, उसे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि पहले की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत फ़र्क है, बच्चा है तो उसे कहाँ से अच्छा लगेगा। पूरे घर में अकेले हम ही दोनों लोग हैं और कोई नहीं है, तो समझ सकते हो। बाकी मैं रहूँगी यहीं पे, क्योंकि यहाँ से मेरी जितनी भी यादें जुड़ी हैं, मैं कभी भी इस घर को नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आती जाती रहूंगी, महीने में एक बार जरूर आऊंगी, 2-4 दिनों के लिए, जितने दिनों के लिए आ पाऊँ आऊंगी ज़रूर। लेकिन हाँ, अभी गाइस मैं कंटिन्यू नहीं रुक पाऊंगी। बहुत लोग कह रहे थे कि आपको रुकना चाहिए, ससुराल में ही रुकना चाहिए। सही बोल रहे हो, ससुराल में रुकना चाहिए, पर बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। एक एक चीज़ को, मतलब मैं कैसे कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, कैसे मैंने ये 14-15 दिन काटे हैं यहाँ पे। और बस यही चीज़ है कि जब बाबू थे तब बात अलग थी, अब बात बहुत ही ज़्यादा अलग है। और यहाँ पे अभी रहना सेफ नहीं है हम लोगों के लिए। तो बस इसी वजह से हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, चले जाएंगे 1-2 दिन में गाइस। तो यही आप लोगों से बताना चाह रही थी। तो शायद आप लोगों को मेरा डिसीजन सही लगा हो, तो सही लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने सही सोचा है कि नहीं। बस यही मेरा डिसीजन है कि मैं अभी नहीं रह पाऊँगी यहाँ पे, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आप लोग शायद समझ सकते हो, क्योंकि हस्बैंड के बिना ससुराल में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं रोना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि रोऊंगी तो आप लोगों को बुरा लगता है ना। पर इस, मैं जब जाने की बात करती हूँ ना, तो मेरे ही दिल से पूछो मुझ पे कितनी तकलीफ बीतती है। ओके गाइस, मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक